बिजली के मुफ्त यूनिट्स खत्म करने की वापडा और वजारत आबी वसाइल ने मुखालिफत कर दी है। मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि फ़्री यूनिट्स खत्म करने से कोई बचत नहीं होगी। नेपरा ने तजवीज़ दी है कि फ़्री यूनिट्स की बजाय यूटिलिटी अलाउंस दिया जाए। वजारत ख़जाना ने फ़्री यूनिट्स खत्म करने की तजवीज़ दी है। पावर डिवीज़न का ये कहना है कि मुलाजमीन को माहाना यूनिट्स की बजाय रकम दी जाए। 1,89,000 मुलाजमीन को 3,47,58,825 फ़्री यूनिट्स मिल रहे हैं। तो बिजली के मुफ्त यूनिट्स का ये मामला है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये फ्री यूनिट्स तो आवाम को जैसे मिल रहे हैं। पावर डिवीजन के वैसे क्या कहने हैं, वो कहते हैं बचत नहीं होगी, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर आपने मुफ्त बिजली नहीं देनी तो पैसे दे दें। फिर बंदा जेब की तरफ देखता है तो वहाँ भी पैसे नहीं। अजीब सूरत हाल है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या हाल है और क्या उनकी सूरत हाल है और शहर इक़्तिदार में ये हो क्या रहा है। गुलाम मुर्तज़ा, एक तो इजलास हुआ है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कहा जा रहा है, आज शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ शायद गमों को हल्का करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ ये पावर डिवीजन वाले क्या कहते हैं कि यूनिट नहीं देने तो पैसे दे दो। पैसे हैं हमारे पास? जी, पैसे नहीं हैं। वजारत ख़जाना जो है उन्होंने ये कहा कि हम पैसे नहीं दे सकते और मुफ्त यूनिट भी बंद कर दिए जाएँ, जबकि वजारत पानी, बिजली और वजारत जो वापडा है, तकसीम कार कंपनीज़ हैं, उनके तकरीबन 2 लाख एम्प्लॉइज़ बनते हैं, 1,89,000। उनका ये कहना है कि इतने लोगों को अगर यकदम हम बिजली की फ़राहमी जो है बंद कर देंगे, मुफ्त बिजली की फ़राहमी, तो पॉसिबिलिटी है कि ये लोग एहतजाज पे चले जाएं या काम छोड़ दें। तो ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क जो है वो क्राइसिस में है, तो ऐसा कोई रिस्क फौरी तौर पे नहीं लिया जा सकता। एक वाइज डिसीजन है कि फ़िलहाल ये चलने दिया जाए और बाद में कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, उसको आहिस्ता आहिस्ता से इस बोझ को अलग किया जाए। और ये तरतीब ही है, तजवीज़ हैं सारी ये आज जो पेश हुई हैं। नहीं तो अगर ये मुलाजमीन एहतजाज पे चले जाएंगे, काम छोड़ देंगे, बड़ा फ़र्क पड़ रहा है इनके एहतजाज से, तो जो पिछले 7 दिनों से लोग सड़कों पर हैं, वो फिर उनके लिए क्या लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँ, वो पागल हैं? देखें, वो अवाम तो आपको पता है कि पहले से ही एहतजाज पे हैं और हर रोज़ ही ये काम उनके साथ होता रहता है। तो ये एक बेनिफिट होता है जो एक मसला, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में ये बताया जाता है कि साहब ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलग चीज़ है, लेकिन ये जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, हर साल क्या इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं होता? हर साल क्या इनका जो TADA है, इनके दीगर अलाउंसेस है, उसमें इजाफा नहीं होता? अब दूसरी बात यह कि अगर जो बिजली इनको मुफ्त मिल रही है उसमें कम से कम 50% कटौती भी करने की बात करें तो भी एहतजाज करेंगे। टैक्स भी हमारा, तनख्वाह उससे निकल रही है, उसके बाद बिजली भी हमारे पैसों से मुफ्त। मतलब क्या इस पे कहा जाए, क्या कहा जाए? क्या मतलब वो जज्बात ऐसे हैं कि ऑनर नहीं कहे जा सकते? नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन बात सिंपल इस देश के जी, अगर आप डैम्स की बात कर लें ना, डैम्स पे आपको पता है 1 रुपया 1.5 रुपया यूनिट फ्री यूनिट कॉस्ट करता है। और डैम्स के साथ जो आबादी है, वहाँ डैम के मुलाजमीन हैं, उनको फ्री यूनिट्स दिए जाते हैं, फ्री बिजली दी जाती है। अब ये वापडा की अपने एम्प्लॉइज़ हैं और वहाँ पे कोई ये 80 रुपये 70 रुपये 60 रुपये वाला यूनिट नहीं है जो उनको फ्री दिया जाता है, 1-1.5 रुपये वाला यूनिट है। और अगर उनकी मशावरत से बाद में कोई पॉलिसी भी बनाई जा सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें बताया जाता है कि आपको ये चीज़ मिलेगी। जैसे इंजीनियर्स हैं, अब जो पाकिस्तान का इंजीनियर है वो यहाँ वापडा के पास ले रहा है 4-5 लाख रुपये है, वही अगर किसी और मुल्क में चला जाता है बाहर तो वहाँ उसको मिलेगा 50 लाख रुपये से ज़्यादा। तो वो भी कुर्बानी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि कुछ ऐसे हैं ब्यूरोक्रेट्स की बिजली बिल्कुल ठीक है और बाकी बड़े ऑफिसर्स जो हैं उनकी बिजली जो शहाना तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रोज़ाना AC वाले कमरे में बैठे रहते हैं, जो दिन रात जिनके बच्चे भी AC चलाते हैं, उनकी बिजली जो है वो ख़त्म करनी बहुत ज़रूरी है। जो आम एम्प्लॉइज़ हैं वापडा के, डिस्कोज़ के, उनका 100 यूनिट होता है या 50 यूनिट होते हैं, वो अगर 100 यूनिट किसी के फ्री होते हैं उसके बाद उनको पैसे देने पड़ते हैं बाकी यूनिट्स के। आज जिस मुलाजिम की बात करें ना कि जिस मुलाजिम को यहाँ 4-5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है और उसकी मरात में बिजली है, जब वो बैरून मुल्क जाके 50 लाख रुपए की लत से अगर नौकरी करता है तो उसमें से 50% हिस्सा उसका टैक्सेशन का है, ठीक है ना? तो बाकी के पैसों में उसने बिल भी देना है, उसने अपने बाकी मामलात भी देखना है। तो ये एक ज़बरदस्ती की हमने एक लॉजिक बनाई हुई है। माजरत के साथ सिविल सर्वेंट्स अगर इसका बुरा मानते हैं तो माने, लेकिन ये हमारे यहाँ ज़बरदस्ती मरात बटोरने का एक सादा और आसान तरीका है कि सरकारी नौकरी है, हमारे ऊपर आसान है कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपने अपनी चाह से नौकरी की और उसके बाद आप मरात ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।